बलि की कहानी तो लोग सुनते हैं लेकिन दान देना नहीं चाहते। राजा बलि की कहानी क्यों सुनाई जाती है कि राजा बलि की तरह बन के दिखाओ, ब्राह्मणों को दान में दो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करो, ब्राह्मणों को दीप दान करो। लेकिन आजकल के लोग ब्राह्मणों को ही दान करवा लेंगे। बोले महाराज तुम्हारे जेब में दो कोटी दीवों को इधर दो जो हो गया, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। लोग कहने लगते हैं कहीं पर बैठो या कुछ नहीं, बोले महाराज तुम्हारे पास जो कुछ है सब लगा दो, मुझे ले दो, खर्चा के लिए चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का कभी किसी को ना तो भोजन करना चाहिए, नियम बता दो। ब्राह्मण के हाथ से लिया हुआ पैसा, ब्राह्मण के हाथ से लिया हुआ दान, समझ लेना महाराज ऐसे बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। ये नियम है, शास्त्र कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की तरह यह है, बढ़ता है। नियम ये होता है कि ब्राह्मण कर्तव्य जो है, ब्राह्मण का कर्तव्य दान दे और दान दे। लेकिन किसी भी व्यक्तियों को कभी भी ब्राह्मण का धन नहीं लेना चाहिए और ना ही ब्राह्मण को किसी प्रकार की क्षति पहुंचना चाहिए। अगर आपने कभी 1 रुपए ब्राह्मण का रख लिया या उधार कर दिया तो समझ लेना 7 जन्म तक नहीं चुका पाओगे, क्योंकि वो इतना तेजी से बढ़ता है। कई लोगों को मैंने देखा है महाराज, मैं भी इसी गाँव का हूँ और महाराज मैं भी सत्यनारायण की कथा करने जाता हूँ, मैं भी विवाह कार्य करवाने के लिए जाता हूँ, लोग बुलाते हैं, आचार गिरी करता हूँ। तो कई लोग कहते हैं महाराज जब कथा बात के फुर्सत हो जाते हैं तो महाराज जब कथा देने का समय आता है तो 50 रुपए देते हैं। फिर कहते हैं महाराज सुनो, शंकर का आप कर लीजिए 200 रुपए का, अभी 50 रुपए आप ले लो, बाकी का पैसा घर पे जाके दूंगा। अब ब्राह्मण का जो है उधार कर दिया। महाराज यह दिन दोगुना और रात दोगुना बढ़ता है, कभी नहीं करना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो उतना दान में दे। इसी तरह से महाराज राजा बलि बड़े धर्मात्मा थे। राजा बलि ने 99 यज्ञ पूर्ण कर लिए और अगर महाराज राजा बलि 100 यज्ञ जो कर रहे थे, इस 100 यज्ञ अगर वो पूर्ण कर लेते तो वह इंद्र का सिंहासन उनको मिल जाता। इंद्र बड़े घबरा गए महाराज, जैसे ही 100वें यज्ञ प्रारंभ किया वैसे ही इंद्र डर गए और नारायण की स्तुति करी। बोले महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी सिंहासन की रक्षा करो। अगर महाराज बलि है कार्य पूर्ण कर लेते हैं, 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते हैं तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी सिंहासन पे वो बैठ जाएंगे। भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, राक्षस लोग इस सिंहासन पे नहीं बैठेंगे। तो बोले क्या करना चाहिए। भगवान ने तत्काल अपनी योग माया से अपना शरीर सूक्ष्म बनाया और महाराज वो 52 भगवान बन गए। ब्राह्मण के ऐसे छोटे बालक बन गए, छोटा सा बालक, छोटे छोटे से उनके पैरों में चरण पादुका बनी हुई है। चरण पादुका पहन करके, यज्ञोपवीत पहन करके, हाथ में छतरी लेकर के, कमंडल लेकर के, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा व्याख्या की गई उनकी सुंदरता के बारे में। अहम भाव्यम यतो लोके पावनार्थम मुपोगतम ये गानम विभूतर्मा धीयते प्राणम गतः। बाबर भगवान को दर्शन करने के लिए लोग जब देखते हैं तो उनके नेत्र खुले तो खुले रह जाते हैं महाराज। बाबर भगवान की इतनी अच्छी छवि
दिखती थी। मूल मतवंत का चेहरा, मोटे मोटे नेत्र, हाथों में कमंडल, एक हाथ में छतरी और पैरों में कांटे का पहन करके खट खट करते हुए और राजा बलि के यहाँ इलाजत के रूप में जा रहे हैं। महाराज बलि के यहाँ आज बावन के रूप में भगवान निकले हुए हैं। रास्ते में जितने लोग भगवान बावन को देखते थे हाथ जोड़ करके प्रणाम करते